नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान करंट अफेयर्स के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के चर्चित व्यक्तित्व की जो 2023 में चर्चा में रहे हैं। आने वाले 3 महीनों में जो भी एग्ज़ाम्स आरपीएससी और आरएसएसबी की तरफ से कराए जाने हैं, उनमें कम से कम एक प्रश्न इस वीडियो से पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सबसे पहले बात करेंगे हम श्री जगदीप धनखड़ की। जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं और इनका जन्म हुआ था किठाना गांव, जिला झुंझुनू, राजस्थान में। और इन्होंने मार्गरेट अल्वा को पराजित कर उपराष्ट्रपति पद को धारण किया है और उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं, श्री जगदीप धनखड़। कलराज मिश्र की बात की जाए तो कलराज मिश्र राजस्थान के 41वें राज्यपाल हैं और राजस्थान के राज्यपाल बनने से पूर्व ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बात की जाए तो ये 41वें मुख्य न्यायाधीश बने। पंजाब के रोपड़ में इनका जन्म हुआ था और इनसे पहले जो सीजे थे हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय के, वो पंकज मित्तल थे। और हाल ही में जॉर्ज मसीह को भी सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त कर दिया गया है। तो वर्तमान में मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। उषा शर्मा की बात करते हैं। उषा शर्मा राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव हैं। इनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त होना था, जिसे आगे बढ़ा दिया गया है 6 महीने के लिए। अब ये इस पद पर 31 दिसंबर तक बनी रहेंगी। इसी तरह से रूमा देवी की बात करते हैं। रूमा देवी वर्तमान में राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर हैं। ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान की प्रेसिडेंट बनी और ट्रेडिशनल सिलाई कढ़ाई को इन्होंने बड़े स्तर पर प्रसिद्ध किया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण काम इन्होंने किया और साल 2018 में रूमा देवी को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। मुख्य रूप से देखा जाए तो राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है वर्तमान में ये। और रूमा देवी पर एक फिल्म बनी है, रूमा देवी द क्रूसेडर, ये फिल्म बनी थी। वर्तमान में राजस्थान के राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष की बात की जाए तो रेहाना रियाज चिश्ती जो है वो राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। इसी तरह से अवनी लेखरा जो है वो वर्तमान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है। इनका जन्म जयपुर में हुआ है। पैरा ओलंपियन और राइफल शूटर है। निशानेबाज अवनी लेखरा ने भारत के लिए पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और ये पहली महिला है जिसने पैरालंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। मधुकर गुप्ता की बात करते हैं। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। इनको राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है और इन्होंने स्थान लिया है प्रेम सिंह मेहरा का। यानी इनसे पहले प्रेम सिंह मेहरा राज्य चुनाव आयुक्त थे और अब बनाया गया है मधुकर गुप्ता को। देवेंद्र भूषण गुप्ता की बात की जाए, डीबी गुप्ता पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं राजस्थान के। इन्हें नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। तो वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त हैं डीबी गुप्ता। आलोक राज की बात करते हैं। आलोक राज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। ये आर्मी अफसर रहे हैं और हरिप्रसाद शर्मा के इस्तीफा देने के बाद में इनको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है, आलोक राज को। संजय श्रोत्रिय की बात करें तो ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, आरपीएससी के अध्यक्ष हैं। इससे पहले ये मुख्यमंत्री सुरक्षा सलाहकार और जयपुर रेंज के आईजी रहे हैं। और आरपीएससी की अगर बात की जाए तो आरपीएससी में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। तो वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय। प्रताप कृष्ण लोहरा, ये भी मुख्य रूप से हमें याद रखना है। वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त है ये और राजस्थान के 13वें लोकायुक्त हैं। इसी तरह से अवनी चतुर्वेदी को भी हमें याद रखना है क्योंकि भारतीय एयरफोर्स की पहली फीमेल फाइटर जेट पायलट अपनी अवनी ने जापान के साथ हुए वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में सुकोई 30 फाइटर प्लेन उड़ा करके इतिहास रचा था। ऐसी करने वाली ये पहली भारतीय महिला पायलट बनी है। अवनी वैसे तो रीवा मध्य प्रदेश से है, लेकिन वनस्थली यूनिवर्सिटी राजस्थान से इन्होंने स्नातक किया है प्रौद्योगिकी के अंदर। तो अवनी चतुर्वेदी पहली फीमेल फाइटर जेट पायलट हैं जिन्होंने जापान के साथ हुए वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में सुकोई 30 फाइटर जेट उड़ाया था और एक इतिहास रचा।
इसी तरह से बात की जाए गुलाब चंद कटारिया की, तो इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 9 बार विधायक रहे गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है और ये उदयपुर से विधायक थे और इस समय जब इनको राज्यपाल बनाया गया उस समय ये विधायक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद पर थे और चूंकि गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बना दिया गया तो इनके बाद में विधानसभा में राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। कोटा की नंदिनी गुप्ता की बात करते हैं। कोटा की नंदिनी गुप्ता ने मणिपुर में आयोजित हुए 59वें फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है। नंदिनी गुप्ता कोटा से हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं एमएल लाठर की। पूर्व डीजीपी एमएल लाठर को राजस्थान का सूचना आयुक्त बनाया गया है। पूर्व डीजीपी रहे हैं एमएल लाठर, इनको राजस्थान का सूचना आयुक्त बनाया गया है। राम लुभाया सेवानिवृत्त आईएएस है राम लुभाया और राजस्थान में नए जिलों के गठन हेतु बनाई गई कमेटी के ये अध्यक्ष हैं और नए जिलों के गठन हेतु जो कमेटी जो काम कर रही है वो राम लुभाया कमेटी है और उसके अध्यक्ष राम लुभाया हैं जो सेवानिवृत्त आईएएस हैं। विधायक अनीता भदेल की बात की जाए तो अनीता भदेल अजमेर दक्षिण की भाजपा विधायक है। अनीता भदेल को वर्ष 2022 की परफॉर्मेंस के आधार पर राजस्थान के 200 विधायकों में से सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया गया है। तो अनीता भदेल अजमेर दक्षिण की विधायक है, भाजपा विधायक है और 2022 की परफॉर्मेंस के आधार पर 200 विधायकों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ जो विधायक है उसका सम्मान अनीता भदेल को दिया गया है। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की बात करें तो ये कोटा का जो हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट है उसके ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं और रिवर फ्रंट की 1 साल तक ये ब्रांडिंग करेंगे। तो रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण जो है वो कोटा हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसी तरह से अगर बात की जाए कपिल देव की तो आरपीएल के ये ब्रांड एम्बेसडर है। राजस्थान प्रीमियर लीग के ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं क्रिकेटर कपिल देव। सुनीता खोखर से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। ये डिडवाना की है सुनीता खोखर। इन्होंने ये चंद्रयान 3 के जो मिशन का ये हिस्सा रही हैं और चंद्रयान 3 में जो उपयोग हो रहे सेंसर को बनाने में सुनीता खोखर का विशेष योगदान रहा है। इसी तरह से हम बात करते हैं नीरू यादव की। झुंझुनू जिले की ये सरपंच है। केबीसी के 15वें सीजन में इन्होंने भाग लिया था और हॉकी वाली सरपंच के नाम से ही जानी जाती है नीरू यादव और लड़कियों के लिए इन्होंने एक हॉकी टीम तैयार की थी और इसी तरह से सच्ची सहेली महिला एग्रो के नाम से ये एफपीओ का संचालन भी करती है। तो नीरू यादव झुंझुनू जिले की सरपंच है। केबीसी के 15वें सीजन में भाग लिया, हॉकी वाली सरपंच के नाम से ही जानी जाती है। लड़कियों की एक हॉकी टीम तैयार करी थी। इसके अलावा एक एफपीओ का ये संचालन करती है। नूर शेखावत की बात करते हैं। नूर शेखावत जन आधार कार्ड पाने वाली राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर हैं और ये राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्रा हैं। तो नूर शेखावत राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर है जो जिनका जन आधार कार्ड बना है नूर शेखावत का और राजस्थान विश्वविद्यालय की ये छात्रा है। दीपिका मिश्रा की बात करें, कोटा की विंग कमांडर दीपिका मिश्रा भारतीय वायुसेना का वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है। इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर आई बाढ़ आपदा में कई लोगों की जान बचाई थी। तो दीपिका मिश्रा कोटा की है, विंग कमांडर, भारतीय वायुसेना का वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है दीपिका मिश्रा। डॉक्टर एसके सरीन की बात करें तो राज्य सरकार के राइट टू हेल्थ बिल के अंतर्गत नियम उपनियम बनाने के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसके अध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर एसके सरीन को। तो राइट टू हेल्थ जो बिल है उसके अंतर्गत नियम बनाने के लिए जो कमेटी बनाई है उसके अध्यक्ष बनाया है डॉक्टर एसके सरीन को। इसी तरह से एनसी गोयल निहाल चंद गोयल की बात करें तो सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एवं राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव श्री निहाल चंद गोयल को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर आरआईसी का निदेशक नियुक्त किया गया है। एनसी गोयल को आरआईसी का निदेशक नियुक्त किया गया है। इसी तरह से बात करें डॉक्टर देवस्वरूप की तो डॉक्टर देवस्वरूप राजस्थान विश्वविद्यालय और भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं और इन्हें वर्तमान में बाबा आमटे दिव्यांग यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया गया है। डॉक्टर देवस्वरूप को बाबा आमटे दिव्यांग यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया गया है। धर्मेंद्र भल्ला की बात करते हैं तो केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा जयपुर के नेशनल अवार्डी धर्मेंद्र भल्ला ने देश का पहला डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड जीता है। आर्टिस्ट भल्ला को उनकी आईना फ्रेम, पर्स और वॉकिंग
स्टिक कलाकृतियों में खूबसूरत जड़ाई कारीगरी व नवीनीकरण के लिए डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड दिया गया है। तो धर्मेंद्र भल्ला है, ये जयपुर के हैं, इनको डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड दिया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है केंद्र सरकार की, उसके द्वारा। धर्मेंद्र भल्ला। शिवा चौहान की बात करते हैं तो दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं ये भारत की शिवा चौहान, जो सियाचिन में तैनात हैं। इसी तरह से आईपीएस उमेश मिश्रा की बात करते हैं। आईपीएस उमेश मिश्रा प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के डीजीपी हैं और इन्होंने जो जगह ली है वो ली है डीजीपी एमएल लाठर की। डीजीपी एमएल लाठर की सेवानिवृत्ति के बाद में आईपीएस उमेश मिश्रा प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं। रति सक्सेना की बात करते हैं। रति सक्सेना को वर्ष 2022-23 का मीरा पुरस्कार दिया गया है। जयपुर की रति सक्सेना को कविता पुस्तक हंसी एक प्रार्थना के लिए मीरा पुरस्कार मिला है। हंसी एक प्रार्थना के लिए इनको मीरा पुरस्कार मिला है वर्ष 22-23 का रति सक्सेना। प्रवीणा अंजना की बात की जाए तो ये पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट है और इन्होंने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। प्रवीणा अंजना जो पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हैं, उदयपुर की है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का ताज इन्हें पहनाया गया है। इसी तरह से वैष्णवी शर्मा, जयपुर की जो वैष्णवी शर्मा है, ये मिस राजस्थान बनी है। सुहानी शाह की बात की जाए तो उदयपुर जिले में जन्मी सुहानी शाह का नाम भी चर्चा में है। ये एक माइंड रीडर, लाइफ कोच और हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। सुहानी शाह उदयपुर जिले में जन्मी है और एक माइंड रीडर, लाइफ कोच और हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं प्रिया सिंह मेघवाल की। तो राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर है और थाईलैंड में हुई वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। प्रिया सिंह मेघवाल राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर। आशा रानी सुमन और शीला आसोपा की बात करते हैं। वर्ष 2023 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है आशा रानी सुमन और शीला आसोपा को। आशा रानी सुमन अलवर में और शीला आसोपा जोधपुर में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं और 2023 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार इनको मिला है। तो इस वीडियो में हमने कुछ चर्चित व्यक्तित्व जो 2023 के अंदर चर्चा में रहे उनकी बात की। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल सके। तो फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में करंट अफेयर्स के एक नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।